हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ गौरव राजवाड़े एंड मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे क्लासेस में, दैट इज़ 21 बिट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में। देखो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बहुत अच्छे डेप्थ में समझ लिया था। अब ना उसका नेक्स्ट पार्ट है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने सेंटर का निकालना सीख लिया था, बट सेंटर छोड़ के किसी और पॉइंट पे अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा तो क्या करेंगे। तो उसके लिए हमें पहले चाहिए दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम। उसका फर्स्ट है थ्योरम, दो इम्पॉर्टेंट थ्योरम। फर्स्ट है पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड सेकेंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो क्या है, हम प्रूफ के साथ इसको सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये रिजिड बॉडी है, ये ओ पॉइंट है जहां पे मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो यहां पे मुझे आई ओ फाइंड करना है और गिवन क्या है, तो मुझे सेंटर सी पॉइंट जहां पे सेंटर ऑफ मास होगा वो सी पॉइंट ये गिवन है। सो आई सी इज गिवन। हमने लास्ट टाइम आई सी के ही फॉर्मूले सीखे थे, तो ये गिवन है। तो मुझे आई ओ फाइंड करना है, आई सी मुझे पता है। तो अब ऐसे समय फर्स्ट स्टेप क्या करना है। देखो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग निकालते समय बताया था कि टेस्ट मास मतलब छोटू सा मास लेते थे। तो वैसे ही यहाँ पे हम एक छोटू सा मास लेते, ये पॉइंट पी बोल देता हूँ और मास की वैल्यू कितना है, छोटू सा है मतलब डीएम। तो इस छोटू से मास की वजह से एट पॉइंट ओ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, छोटू सा होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि छोटू सा आई ओ इज इक्वल टू डीएम इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस क्या है, सो दिस इज ओपी इज द डिस्टेंस, सो ओपी का स्क्वायर इंटू डीएम ऐसा मैं बोल सकता हूं। अगर मैंने इंटीग्रेट बोथ साइड किया तो टोटल आई ओ मिल जाएगा। सो आई ओ इज इक्वल टू ओपी का स्क्वायर, इंटीग्रेशन में ओपी का स्क्वायर इंटू डीएम। सो दिस इज व्हाट माय रिजल्ट नंबर 1। अब देखो सिमिलर फैशन में मैं इस पॉइंट सी को ज्वाइन कर देता हूं इससे, तो मुझे क्या मिलेगा, सीपी। अब मैं ड्यू टू दिस छोटू सा मास छोटू सा आईसी क्रिएट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट डी आई सी इज इक्वल टू सीपी स्क्वायर इंटू डीएम। तो इंटीग्रेट कर लिया तो टोटल आईसी मिल जाएगा। तो आईसी का फॉर्मूला क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ सीपी का स्क्वायर इंटू डीएम। सो दिस इज व्हाट माय सेकेंड रिजल्ट। इज दैट क्लियर टू यू क्लास। अब एक कंस्ट्रक्शन करना है। देखो कंस्ट्रक्शन क्या है, ये ओसी का जो लाइन है वहां उस लाइन पे एक परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट पी निकाल रहा हूं। तो दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। इस पॉइंट को मैं डी नाम दे दूं। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओडी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर। बट ओडी इज इक्वल टू ओसी प्लस सीडी मैं लिख सकता हूं। तो मुझे क्या मिलेगा, ओसी प्लस सीडी का स्क्वायर प्लस पीडी का स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ओसी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओसी इंटू सी डी प्लस सी डी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू यू। क्लियर है। देखो प्लस पी डी का स्क्वायर। अब सी डी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर प्लस पी डी का स्क्वायर, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है।
तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर मिलेगा, दैट इज व्हाट सी पी का स्क्वायर। तो मुझे नया इक्वेशन क्या मिला, ओ पी का स्क्वायर इज नथिंग बट ओ सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओ सी इंटू सी डी प्लस सी पी का स्क्वायर। क्लियरिटी है? यहां तक मेरे हर एक बच्चे को समझा होगा। अब नेक्स्ट क्या कर रहा हूं, मैं बोथ साइड dm से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और ये जो डिस्टेंस है ना सेंटर ऑफ मास एंड ये ओ पॉइंट, उसको मैं एच बोल देता हूं। इज दैट क्लियर टू यू? टोटल मास ऑफ बॉडी क्या है, कैपिटल M टोटल मास है। अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, dm से बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। सो व्हाट वी गेट, OP का स्क्वायर, OP का स्क्वायर इंटू dm इज इक्वल टू OC, OC मतलब h स्क्वायर होगा, तो h स्क्वायर बोल दूं मैं सीधा, h स्क्वायर इंटू dm प्लस 2 टाइम्स OC मतलब क्या था, OC मतलब h इंटू CD। तो CD क्या हो जाएगा, वैसे ही CD लिख दूं, इंटू dm प्लस CP का स्क्वायर इंटू dm। अब इंटीग्रेट बोथ साइड कर लूं, सो व्हाट वी गेट, देखो इंटीग्रेशन बोथ साइड लेंगे तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। OP का स्क्वायर इंटू dm का कुछ फॉर्मूला था, तो ये डायरेक्टली मुझे क्या मिलने लगा, IO इज इक्वल टू, ये h स्क्वायर तो क्या है, कांस्टेंट है ना, तो उसको मैंने बाहर निकाला और इंटीग्रेशन ऑफ dm मिल जाएगा प्लस 2h कॉमन आ जाएगा, और ये क्या बनेगा, CD इंटू dm वाला, कोई इशू नहीं है। और लास्ट में क्या है, CP का स्क्वायर इंटू dm इज IC। अब इंटीग्रेशन ऑफ dm क्या मिलने वाला है, अरे यार छोटू छोटू करके सब कुछ इंटीग्रेशन मतलब एडिशन, तो टोटल मास ही मिलेगा। सो इट्स नथिंग बट IO इज नथिंग बट कैपिटल M इंटू एच स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन ऑफ dm इज कैपिटल M इंटू एच स्क्वायर प्लस IC प्लस, अब यहां पे क्या है देखो, CD इंटू dm, CD इंटू dm मतलब क्या, देखो ये रेफरेंस पॉइंट है C, तो dm का मोमेंट ऑफ मास निकालना है, क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ मास एट पॉइंट C, मतलब क्या, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट सेंटर ऑफ मास पे मोमेंट कितना होता है, 0 होता है। हमने लास्ट लेक्चर में ये वाला एग्जाम्पल देखा था ना, फॉर एग्जाम्पल वो वेट बैलेंस ले लिया था, और बोला था कि ये सेंटर ऑफ मास है, तो यहां पे मोमेंट, टोटल मोमेंट क्या होती थी, 0 होती थी, तो सेंटर ऑफ मास पे मोमेंट ऑफ मास ऑलवेज ऑलवेज 0। ये कॉन्सेप्ट मैंने उस लेक्चर में हाईलाइट की थी, अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो लेक्चर। तो यहां पे आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0। सो हमें फाइनल आंसर क्या मिला, I0 इज इक्वल टू IC प्लस टोटल मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट माय पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या क्या क्या, IO इज इक्वल टू सेंटर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज व्हाट IC प्लस टोटल मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट्स इट। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड थ्योरम, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब उसमें क्या है, हम आराम से देखते हैं। देखो ये रिजिड बॉडी है, ये प्लेन है जिसमें y एक्सिस एंड x एक्सिस उसी प्लेन पे है, एंड z एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। मतलब देखो थोड़ा सा सिनारियो ऐसा हो जाएगा, ये प्लेन है, this is what x axis, this is what y axis and this is what z axis।
समझ में आया? मतलब x एंड y इस प्लेन के ऊपर ही है एंड z एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। क्लियर है? तो यहां पे भी हमें देखो iz की वैल्यू निकालनी है विच इज परपेंडिकुलर, तो फिर से टेस्ट चार्ज ले लिया, दैट इज छोटू सा मास मतलब dm। अब ये z एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r, कितना है r। इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो मैं ये x ले लूं, x एक्सिस से डिस्टेंस, या y एक्सिस पे तो इसको मैं y बोल दूं, तो ये डिस्टेंस कितना है y है। और फ्रॉम y एक्सिस ये कितने डिस्टेंस पे, तो x डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस कितना है x। इज दैट क्लियर टू यू? ये x डिस्टेंस है, ये y डिस्टेंस है, और फ्रॉम z एक्सिस इट्स अ r डिस्टेंस अवे। इज दैट क्लियर टू यू? अभी देखो हम क्या कर रहे हैं, इस छोटू से मास की वजह से छोटू सा Ix क्रिएट होगा, मतलब अलोंग x एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्रिएट होगा उसे मैं छोटू सा Ix बोल दूं, तो वो कितना होगा अलोंग दिस एक्सिस ना, तो ये डिस्टेंस कितना है y, तो y का स्क्वायर इंटू dm होगा। अगर इंटीग्रेट कर लूँ तो मुझे टोटल Ix मिल जाएगा, सो टोटल Ix इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dm। देखो ना, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर लेंगे तो ऐसा ही मिल जाएगा ना, यस और नो क्लास। अब सेकेंड स्टेप क्या, सिमिलर फैशन में छोटू सा DIY मिलेगा, तो DIY, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना x है, तो मुझे क्या मिल जाएगा x स्क्वायर इंटू dm, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड व्हाट वी गेट, टोटल IY इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dm। सो दिस इज व्हाट आवर रिजल्ट नंबर 2। अब देखो Iz, छोटू सा Iz क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है फ्रॉम z एक्सिस इज r, तो मैं ऐसा बोल दूं r स्क्वायर इंटू dm। बट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये x है तो ये भी x ही होगा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो r स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल इंटू dm। अब मैं इंटीग्रेट बोथ साइड कर लूंगा तो क्या मुझे मिल जाएगा, diz का इंटीग्रेशन मतलब क्या, टोटल iz इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y स्क्वायर इंटू dm। मुझे पता ये रिजल्ट क्या है, तो मेरे ख्याल से मुझे आंसर मिल चुका है, iz इज इक्वल टू ix प्लस iy, दैट्स इट। देखो अब यहां पे ना एक ट्रिक क्या है कि जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एडिशन ऑफ जो प्लेन में एक्सिस है उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर समझो ये एक्स एक्सिस होता तो मैं क्या बोल देता था, आई एक्स इज इक्वल टू आई जेड प्लस आई वाई। ये वाई एक्सिस होता तो आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। आर यू गेटिंग मी? दोनों थ्योरम अच्छी तरह से समझे। अब उसका एप्लीकेशन देखते हैं। देखो फर्स्ट एप्लीकेशन है, ये रिंग है। देखो मैं डेमो के लिए एक रिंग लेके आया हूं, ये रिंग है। तो हमने आईसी निकाला, देखो ये आईसी हमने निकाला था। आईसी क्या था? रिंग का एमआर स्क्वायर। अब ये टेंजेंट है, टेंजेंट, तो वहां पे अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और टेंजेंट में ऐसे भी ड्रॉ कर सकता हूं, तो यहां पे मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट केस देखो, ये प्लेन है, प्लेन के परपेंडिकुलर टेंजेंट है, बट ये टेंजेंट डेफिनेटली पैरेलल टू आईसी है। ये जो आईसी का लाइन है और ये लाइन पैरेलल टू ईच अदर है, तो मैं डेफिनेटली पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहां पे अप्लाई कर सकता हूं। देखो यहां पे आईसी का वैल्यू कितना है? एम आर स्क्वायर,
रिंग का मास कितना है m और रेडियस कितनी है r। तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब ऐसे ही कुछ तो बनेगी ना। सो दिस इज व्हाट I tangent is equal to which is perpendicular है तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा IO is equal to हमें क्या पता था IC प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं IC प्लस मास कितना है कैपिटल M इंटू डिस्टेंस कितना R है तो R का स्क्वायर। बट IC की वैल्यू कितनी थी MR स्क्वायर प्लस MR स्क्वायर इज 2 MR स्क्वायर। दैट्स इट, सिंपल है। बट अगर किसी ने पूछ लिया, देखो हाँ क्लास, ये रिंग है, अभी ये केस हमारी हो गई, इसका आंसर क्या आ गया 2 MR स्क्वायर। बट अगर टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन होगा तो पैरेलल टू द प्लेन होगा तो उसका कैसे आंसर फाइंड करेंगे। देखो उसके लिए भी टेक्निक है। ये IC हमें पता है, दैट इज व्हाट MR स्क्वायर। अब हमें पैरेलल टू द प्लेन IT निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टेंजेंट ना। अब फर्स्ट क्या कर रहा हूं देखो, हाँ यहाँ पे पहले डेमो समझ लो। मुझे ये निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, तो मैं इसी को पैरेलल एक लाइन सेंटर में से ऐसे निकाल दूं। इज दैट क्लियर टू यू? एंड इसी लाइन को परपेंडिकुलर एक लाइन ऐसे बना दूं। देखो यहाँ पे इसी लाइन को पैरेलल मतलब ये ऐसे कुछ तो बनने वाली है। इट्स लाइक माई IX along दिस एक्सिस IX हो गया, और इसी को पैरेलल में बना देता हूं तो दिस इज नथिंग बट IY। और अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये क्या बन जाएगा, IC इज नथिंग बट IZ बनेगा, और IX एंड IY अलोंग दैट प्लेन है। देखो देखो देखो, इसको पैरेलल मैंने यहाँ पे बना दिया, इसका परपेंडिकुलर यहाँ पे, मतलब ये दोनों चीजें क्या है पैरेलल टू द प्लेन, प्लेन के अलोंग जो एक्सिस है वो IX एंड IY है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कौन सा है IZ। सो वी नो दैट IZ इज इक्वल टू IX प्लस IY। बट अब प्यार से देखो, हाँ ये सिमेट्री दिख रहा है, तो IX का जो वैल्यू होगा वही IY का वैल्यू होगा। सिंपल है ना, IX का जो वैल्यू होगा वही IY का वैल्यू होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं IZ इज इक्वल टू 2 टाइम्स IX। बट IZ इज इक्वल टू क्या IC है, सो IC का वैल्यू कितना था MR स्क्वायर। So from this what we get, IX is equal to MR square by 2। अब देखो, हाँ मुझे IX मिल गया और मुझे ये फाइंड करना था IX एंड ये टेंजेंट दोनों पैरेलल टू ईच अदर है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से मैं आराम से बोल सकता हूँ। देखो IX का वैल्यू क्या मुझे मिला MR स्क्वायर बाय 2। अब IT का वैल्यू क्या मिल जाएगा, IT इज इक्वल टू IX प्लस टोटल मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा रेडियस, सो इंटू R स्क्वायर। सो मुझे फाइनल आंसर क्या मिल जाएगा MR स्क्वायर बाय 2 प्लस MR स्क्वायर इज नथिंग बट 3/2 टाइम्स MR स्क्वायर। अब जो चीज़ मैंने रिंग के लिए की वो मेरे सारे बच्चे डिस्क के लिए प्लीज़ ट्राई करेंगे। देखो वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, पहले ट्राई करो, मैं आपको सिखाऊंगा, बट एक बार रीचेक कर लो ना, खुद को आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास। इज दैट क्लियर टू यू? नेक्स्ट एप्लीकेशन है डिस्क का। देखो यहाँ पे मैं आपके लिए डिस्क लेके आऊँ, तो ये पेन मतलब क्या है IC है जो सेंटर में से निकल रहा है। अरे दिखाई दे रहा है क्या?
अब हमें टेंजेंट देखो, आइदर इस प्लेन को परपेंडिकुलर एक टेंजेंट हो सकती है और पैरेलल टू द प्लेन हो सकती है। तो इन दोनों केसेस का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था, पैरेलल, और ये भी उसके पैरेलल है, तो आई सी एंड टेंजेंट बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। मतलब हम क्या लगा सकते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, आई सी, डिस्क का आई सी क्या होता है हमने रट लिया था, एम आर स्क्वायर बाई 2, इसका प्रूफ भी हमने कर लिया था। अब ये आई टेंजेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई सी प्लस मास इंटू डिस्टेंस रेडियस है तो आर स्क्वायर, सो क्या मिल जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, सो आंसर क्या आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर, दैट्स इट। बहुत सिंपल है। बट सेकेंड केस देखो ना क्लास, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिस्क है और ये पैरेलल टू द प्लेन एक टेंजेंट है। तो लास्ट रिंग के केस में हमने क्या कर लिया था, इस डिस्क को देखो देखो देखो, इस टेंजेंट को बेसिकली पैरेलल एक लाइन हमने सेंटर में से बना दिया एंड उसके परपेंडिकुलर एक लाइन बना दिया, तो वो मेरा आई एक्स एंड आई वाई जैसा एक्ट होगा और वो उसी प्लेन में है, तो ये पेन क्या हो जाएगा, ये आई सी जो है मेरा आई जेड जैसा एक्ट होगा। डिक्टो डिक्टो सेम फैशन में कर लेंगे, देखो क्लास। अब ये पैरेलल टू द प्लेन मतलब ऐसा कुछ तो होगा, दिस इज व्हाट आई टी हमें फाइंड करना है। आई सी का वैल्यू कितना है, एम आर स्क्वायर बाय 2, बट इस लाइन को पैरेलल एक लाइन बनेगी, सो दिस इज व्हाट अवर आई एक्स एंड उसको परपेंडिकुलर मतलब आई वाई। अब हमने क्या बोला था कि ये आई एक्स हो या आई वाई हो, दोनों सिमेट्री की है ना, सिमेट्रिक है, तो उनका वैल्यूज क्या होगा, सेम होगा। एंड दिस आई सी एक्ट्स एज अ आई जेड, देखो ना, परपेंडिकुलर एक्सिस टू दिस प्लेन इज आई सी, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, बट आई जेड इज इक्वल टू क्या, आई सी है, और आई एक्स और आई वाई ड्यू टू सिमेट्री सेम ही है, तो 2 टाइम्स आई एक्स बोल दूँ तो आई सी का वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2 है, एम आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स आई एक्स। यहाँ से मुझे आई एक्स क्या मिल गया, आई एक्स इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 4। अब आई टी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, देखो यार, आई टी इज इक्वल टू क्या था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम से आई एक्स प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज व्हाट आर स्क्वायर। तो हमें क्या मिल जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वायर, दैट इज व्हाट 5/4। देखो ना, एम आर स्क्वायर को मैं 4/4, तो 4 + 1 इज 5, तो 5 एम आर स्क्वायर बाय 4 इज द आंसर। नेक्स्ट एप्लीकेशन है स्पीयर का। देखो ये स्पीयर है और ये आईसी मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। अब देखो मैं कुछ भी टेंजेंट बना दूँ, ऐसे बनाऊँ, ऐसे बनाऊँ, ऐसे बनाऊँ, कैसे भी बनाऊँ, तो उसमें कुछ तो पैरेलल टू द प्लेन या परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऐसा कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट ये आईसी भी देखो, मैं यहाँ से कहाँ से भी अगर मैंने एक्सिस ड्रॉ किया और वो सेंटर में से जा रहा है तो वो आईसी जैसा ही एक्ट करेगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, टेंजेंट फॉर स्पीयर, तो वो ऐसा हो वैसा हो कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो यहाँ पे अब हमने पहले हॉलो ले लिया है और यहाँ पे हम ले लेते हैं सॉलिड। सॉलिड को कैसे दिखाते हैं, हैचिंग से दिखा देंगे। तो हॉलो का आईसी का फॉर्मूला क्या था, हॉलो में सबसे ज़्यादा होता है, मतलब क्या 2/3 एम आर स्क्वायर।
तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, आई टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो आई टी इज इक्वल टू आई सी प्लस मास कितना था m और रेडियस कितना है r। तो m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर r का स्क्वायर, तो 2/3 mr² प्लस mr²। सो आंसर आ जाएगा 5/3 mr²। दैट्स इट। अब इन केस ऑफ सॉलिड में देखते हैं, सॉलिड स्फीयर में क्या आंसर था आई सी का, आई सी इज इक्वल टू 2/5 mr²। तो यहाँ पे भी देखो पैरेलल मैंने एक टेंजेंट निकाल दी, तो क्या मिल जाएगा, आई टेंजेंट इज इक्वल टू आई सी प्लस mr²। अब आई सी क्या था, 2/5 mr² प्लस mr²। तो ये 5/5 मतलब 5 + 2 इज 7/5 mr²। इज दैट क्लियर टू यू? आपको ये समझ में आ चुका है। अब लास्ट वाला एप्लीकेशन है रॉड का। तो हमने देखा था कि रॉड का लेंथ L गिवन होगा, तो सेंटर में से मुझे IC क्या मिला था, ml²/12। अब किसी ने पूछा कि बाबा यहाँ पे I कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, दिस इज व्हाट पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये डिस्टेंस कितना, ये टोटल L है, तो ये कितना होगा, L/2 होगा ना। तो मुझे I इज इक्वल टू क्या मिलेगा, IC प्लस मास। अब कितना होगा, टोटल मास m है, क्लियर है। और डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब L/2 का स्क्वायर। सो आंसर क्या आ जाएगा, ml²/12 प्लस ml²/2 का स्क्वायर इज 4। तो ये 4 3 ज़ा 12 ना, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 3 + 1 इज 4 ml²/12 विच इज नथिंग बट ml²/3। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू ml²/3। दैट्स इट। मेरे हर एक बच्चे को सारे एप्लीकेशन समझे।